जल्दी आप घबरा जाते हैं कि अल्लाह कुछ दे ही नहीं रहा है। सुनिए, मांगिए अल्लाह से, आपका हक है दुआ करने का, आप मांगिए। और अल्लाह ने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, अल्लाह ने कहा तुम मुझसे मांगो और डायरेक्ट कहा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा मुझसे मांगे, अल्लाह को अच्छा लगता है। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उससे मांगा जाए कोई। माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। क्यों? क्योंकि माँ की पिस्तान उसी वक्त दूध में जोश मारती है जब बच्चा रोता है। माँ समझती है कि हाँ अब बच्चा भूखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, और ये भी कहता है कि नहीं, कब दूंगा, नहीं, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा, तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने कहा मुझसे मांगने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और फिर तुम्हारी जगह पर ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, मुझसे मांगेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बंदा मांग रहा है, बार बार मांग रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह नहीं सुन रहा है। यहाँ पर भी नाराज मत होइएगा, इसमें भी कोई मसलहत है, क्योंकि अल्लाह को कब देना है, कितना देना है, ये आप नहीं जानते। जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। मसलन आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, सख्त सर्दी लगी है, डॉक्टर ने उसको गर्म कपड़ों में लपेट कर घर में रखने के लिए कहा है, ठंडी चीजों से दूर रहने के लिए कहा है, और आप डॉक्टर को दिखाने के बाद जब घर पे वापस आ रहे हैं, रास्ते में आइसक्रीम बिक रही है और आपका बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। पापा आइसक्रीम, पापा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब यही वर्ड लोग कहलवाते हैं। अब्बू कौन कहता, मॉडर्न माहौल है, लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं आता है कि चाचा की बीवी को चाची कहेंगे, नाना की बीवी को नानी कहेंगे, दादा की बीवी को दादी कहेंगे, काका की बीवी को काकी कहेंगे, लेकिन पापा की बीवी को पापी नहीं कहेंगे। ये समझ में नहीं आता है। चाचा चाची होगा, नाना नानी होगा, दादा दादी होगा, काका काकी होगा, तो कायदे से पापा पापी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पापी की जगह मॉम। मॉडर्न माहौल है, मम्मी से मॉम, अब अम्मी से पहले मम्मी हुआ, अब मम्मी से मॉम हो गया, ब्रदर से ब्रो हो गया। शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट, इसीलिए लड़कियों के कपड़े भी घट घट के घुटनों से ऊपर आ गए, शॉर्टकट का जमाना है। मेरे भाइयों, तो अब आपका बच्चा जिद कर रहा है, पापा आइसक्रीम आइसक्रीम। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या बच्चे की जिद पूरी कर देंगे आप? जबकि मालूम है कि आइसक्रीम अगर हम अपने बच्चे को देंगे तो ये बच्चे के लिए जहर है, निमोनिया में नहीं दिया जाएगा। आप अपने बच्चे को का रोना बर्दाश्त कर लेंगे, उसकी मर्जी और दिल तोड़ना गवारा कर लेंगे, लेकिन आप निमोनिया में अपने बच्चे को कभी आइसक्रीम नहीं देंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये बच्चा नहीं समझता है, ये तो जिद करेगा, लेकिन हम इस बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, क्योंकि मेरा बच्चा आइसक्रीम खाने के बाद और बीमार हो जाएगा, और बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर भी कंट्रोल से बाहर समझते हुए हाथ उठा लेगा। मेरे भाइयों, कहिए बच्चा मांग रहा है, आपका दिल चाहता है कि बच्चे का दिल ना तोड़ूं, लेकिन इसके बावजूद आप बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा ना समझ है, वो आइसक्रीम की जिद
फजूल कर रहा है। इसी तरीके से एक बंदा कह रहा है या अल्लाह मुझे ये दे, या अल्लाह मुझे ये दे, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा ना समझ है, वो नहीं जानता जो चीज मांग रहा है उसमें नुकसान है। आज नहीं तो 1 साल के बाद, अभी जो बेटा 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 चिल्ला रहा है, अगर आज उसको ये बेटा दे दूंगा तो ये बेटा बड़ा होकर उसका कत्ल कर देगा, या उसका नाफरमान बेटा भी बन सकता है, उसको मार भी सकता है, कुछ भी। हम अपने बंदे की दुआ आज नहीं सुनेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो नहीं दे रहा है तो इसमें भी उसकी मसलहत है, उसकी हिकमत है। अगर वो नहीं दे रहा है और वो चीज हमें नहीं मिल रही है तो हमें अल्लाह से नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें देना चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है, और ये फितरत है इंसान की। लौकान अली इब्ने आदम वादियानी मिन मालिन, अगर इब्ने आदम के पास, आदम की औलाद के पास सोने और चांदी से भरे हुए 2 जंगल भी हों, माल से भरे हुए 2 गोदाम भी हों, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। वो चाहेगा कि मेरे पास तीसरा और हो, वो चाहेगा कि मेरे पास एक और गोदाम हो जाए, एक और फैक्ट्री हो जाए, एक और सोने और चांदी से कमरा भर जाए। लौकान अली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन लतुबqa सालिसा, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, पेट नहीं भर सकता। यमलऊ जौफ इब्न आदम मिल्लत तुराब, इब्ने आदम का, इंसान का पेट तो मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही भरेगी। जब तक जिंदा रहेगा पेट नहीं भरेगा मालो दौलत से, मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती। एक बादशाह ने ऐलान किया, एक बादशाह ने ऐलान किया, आओ हमारे पास बहुत सा माल है, आपको आपकी मंशा के मुताबिक माल मिलेगा, आओ और मुंह मांगे, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अवाम आ गई, पब्लिक आ गई, बादशाह से मांगने लगी, बादशाह से माल मांगने लगी। अरे किसी चाय वाले से ले लो, और नहीं हो तो कोई चाय वाला हो तब तक वही दे दो। मेरा इतनी जल्दी कभी गला बैठता नहीं है, लेकिन अब वो ठंडी खा बहुत जबरदस्त। तो बादशाह ने ऐलान किया, अरे भाई आप लोग अगर ऐसे उठाएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, भाई जिसको जाना हो अभी चला जाए। तो बादशाह ने ऐलान किया, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। एक आदमी आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने दे दिया। दूसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने उसको भी दे दिया। तीसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने वो भी दे दिया। सबको सबकी मर्जी के मुताबिक बादशाह देता चला गया। एक बूढ़ी औरत आई, वो अपने साथ अपने गधे को भी लेके आई। बादशाह ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि इतना सोना दे दो जो मैं इस गधे पर लाद कर ले जा सकूं अपने घर। बादशाह ने कहा बूढ़ी हो गई है, अब क्या करेगी इतने सोने का? बादशाह ने उसको 100 अशरफी दे दी। लो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, जाओ यहां से। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी गलती है, आपने खुद ऐलान किया जो मांगोगे दूंगा, और अब आप अपने ही बात से मुकर रहे हैं। मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने जो वादा किया था आप अपने वादे को पूरा कीजिए। जितने लोग थे सारे के सारे लोग उस बूढ़ी औरत की तरफ से बोलने लगे और कहने लगे बादशाह से, नहीं आपकी गलती है, बुढ़िया जो मांग रही है उसको दो। बादशाह ने कहा उस बुढ़िया को इतने सोने की जरूरत है ही नहीं, गधे पर लाद कर सोना क्या करेगी? कहा कुछ भी, आपने जो ऐलान किया है आप उस पर कायम रहिए। बादशाह ने पूरे गधे पर सोना लाद दिया और उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। बुढ़िया सोना
सोना लेकर घर चली गई। रात में चोरों को पता चला, डकैतों को पता चला बुढ़िया तो बहुत सोना लाई है, बहुत माल लाई है, बहुत सोना। चुपके से दीवार पर चढ़ गए और बुढ़िया के घर के अंदर घुस गए और बुढ़िया का गला दबा दिया, उसका मर्डर कर दिया, मार डाला और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह को शोर हो गया, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मार डाली गई, बुढ़िया का कत्ल हो गया। यह खबर बादशाह को भी पता चली। बादशाह ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं जानता था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए मैंने उसको 100 अशरफी दी थी। तुम लोगों ने जिद करके बुढ़िया को गधे से भरकर, माल से भरकर सोना गधे पर लदवा कर भिजवाया और बिल आखिर बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने के जिम्मेदार तुम हो, इतना नहीं संभाल पाएगी, मैं जानता था। तो अल्लाह जानता है आपको कितने माल की जरूरत है, अल्लाह जानता है आप कितना संभाल पाएंगे, इसीलिए सबको बराबर नहीं बनाया है। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मीडियम, बीच का। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन बंदा कितना संभाल पाएगा, कौन कितना रख पाएगा और किसको कितना देना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। इसलिए आप ये दुआ मांगे, अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत अता फरमा, अल्लाह मुझे रोजी रोटी दे, अल्लाह मुझे रिस्क हलाल दे। ये दुआ मत करिए अल्लाह मुझे 10 लाख दे, मुझे 20 लाख दे, मुझे 10 करोड़ दे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपको कितना देना है और कितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए ये दुआ मांगिए, अल्लाह हमें रिस्क हलाल अता फरमाए। लगता है कि बीरबल की खिचड़ी बना लाइए, नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा होगा तो और जल्दी बैठ जाएगा गला। छोड़िए। तो मेरे भाइयों बैठिए, हमको मालूम है, आने दीजिए, तब तक हम थोड़ा स्लो स्लो ही बोलेंगे, लेकिन आप सुनिए, बहुत दिलचस्प मैंने टॉपिक उठाया है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो मुसलमानों को भी खिलाता पिलाता है, जानवरों को भी खिलाता पिलाता है। आप देखिए किसी जान